हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम एवरीडे में। तो आज क्लास 10 के बायोलॉजी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी रखेंगे जो हर साल की बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 30 तक जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया था। यदि वो 30 तक प्रश्न आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 से आज चालू होगा और प्रश्न नंबर 40 तक जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यह जो 10 मिनट का वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 31 है, मनुष्य और केंचुओं में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। मतलब मनुष्य में और केंचुओं में किस प्रकार का जो है रुधिर का जो है परिसंचरण होता है। तो मनुष्य तथा केंचुओं में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के अंदर भी और केंचुओं के अंदर जो है क्या होता है, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। बहुत आसान प्रश्न था। तो और जो है ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड के एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। यह प्रश्न जो देखेंगे यह कई साल के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि AB रुधिर वर्ग के रोगी को किस वर्ग के रुधिर आधान किया जाता है। मतलब AB रुधिर जिसका वर्ग रहेगा, मतलब जिस व्यक्ति का जो है AB रक्त है वह रोगी को किस वर्ग के रुधिर आधान दे सकता है। आधान का मतलब होता है माने उस रोगी को कौन सा रक्त को दे सकता है, किस किस रक्तदाता को जो है वह दे सकता है। तो AB को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है और O को भी वह दे सकता है। इसका मतलब रक्त जो है 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार कौन कौन होते हैं, A, B, O और कौन होते हैं, AB होता है। तो चारों प्रकार में जो है AB रुधिर वर्ग वाले जो रोगी होंगे वह जो है क्या कर सकते हैं, AB को, A को, B को, O को क्या कर सकते हैं, रक्त दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाए जाने वाले स्वरदाता एवं स्वरग्राही रक्त समूह का नाम लिखिए। यह भी बहुत IMP प्रश्न है। यह भी कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले स्वरदाता किसे कहते हैं। तो स्वरदाता कौन होते हैं, ओ रक्त जो होते हैं वह स्वरदाता होते हैं और AB को क्या कहते हैं, स्वरग्राही कहते हैं। तो ओ रक्त को क्या कहेंगे, स्वरदाता और AB रक्त को क्या कहेंगे, स्वरग्राही कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, तरल संयोजी क्या है, तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। अब यहाँ 2 उदाहरण को भी आपको बताना है। तो 2 उदाहरण कौन कौन होंगे। तो पहला इसका उत्तर समझ लेंगे, तरल संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स तरल होता है। जो तरल संयोजी ऊतक का क्या होता है, मैट्रिक्स तरल होता है। इसमें श्वेत क्लोजन तथा पीत जो है इलास्टिन तंतु नहीं होते हैं। तरल मैट्रिक्स में कोशिकाएं रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जैसे में रक्त एवं क्या है, लसिका हैं। तरल संयोजी ऊतक का जो है 2 उदाहरण कौन कौन से हैं, तो रक्त एवं क्या है, लसिका होते हैं। तो समझ में आ गया होगा तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तो तरल संयोजी ऊतक का क्या होता है, मैट्रिक्स तरल होता है। इसमें श्वेत कोलेजन तथा पीत इलास्टिन तंतु नहीं पाए जाते हैं। और इसका जो उदाहरण कौन कौन होता है, तो रक्त एवं क्या होता है, लसिका होता है। अब अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन से आपका क्या आशय है, रुधिर परिसंचरण में इसका क्या भूमिका है। तो हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, तो हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाए जाने वाला श्वसन वर्धक है। यह O2 परिसंचरण में क्या करता है, सहायता करता है। जो हीमोग्लोबिन होते हैं वह लाल क्या है, रुधिराणुओं में पाए जाने वाले श्वसन वर्धक होते हैं और यह ऑक्सीजन का क्या करते हैं, परिवहन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो देखेंगे ये भी प्रश्न बहुत IMP है। मानव नर में 1 घन मिली रक्त में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। मानव नर में, मानव के जो नर होते हैं, मतलब नर जैसे नर और एक क्या होते हैं, स्त्री होते हैं। तो मानव नर के 1 घन मिली रक्त में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो मानव नर के 1 घन मिली लगभग 54 लाख लाल रुधिर कणिकाएं
पाई जाती हैं। तो मानव नर में 1 घन मिली लगभग कितना है, 54 लाख लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। अगला जो 37 नंबर का प्रश्न है, द्विबीजपत्री पत्तियों में स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो द्विबीजपत्री पत्तियों में जो है स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विबीजपत्री पत्तियों में स्टोमेटा पत्ती के अधर स्थल सतह पर अधिक पाए जाते हैं। जो अधर सतह होता है वहाँ पर क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। कौन, स्टोमेटा जो होते हैं। रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जो रंध्र होते हैं जिनके माध्यम से पत्तियों के अंदर क्या है, रंध्र पाए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं। यह भी प्रश्न कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, तो पत्ती के पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के हरित लवक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब हरी लवक के वजह से जो है पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, या क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियां का रंग जो है हरे रंग की दिखाई देती हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि हरी लवक जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं, हरी दिखाई देती हैं। अगला जो है 38 नंबर का प्रश्न है। 38 प्रश्न क्या है, सौर ऊर्जा का रासायनिक, ध्यान देंगे, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो सौर ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है यह क्रिया होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो अब अगला जो लास्ट प्रश्न है, 40 नंबर आ गया प्रश्न, तो पत्तियों को पौधे का रसोई घर क्यों कहा जाता है। पत्तियों को पौधे का रसोई घर क्यों कहा जाता है, यह 2020 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर देखिए कितना आसान है, पत्तियों के पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। मतलब पत्तियों के जो पर्ण मध्यतम माने मध्य में जो है कोशिकाओं में हरी लवक पाया जाता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। इसी कारण पत्तियों के पौधे को रसोई का घर भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पत्तियों को पौधों का रसोई घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होते हैं, हरी लवक पाए जाते हैं, अर्थात क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि पौधों को रसोई घर कहते हैं। पौधे जो है अपना भोजन जो है क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है, और जो है अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए पत्तियों को क्या कहा गया, पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। तो आज का इस वीडियो में 10 प्रश्न महत्वपूर्ण बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।